जय मसीह के दोस्तों कैसे हैं आप सब। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए और इस ब्यूटीफुल शाम के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था इस समय। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर या जैसे अपने यूट्यूब वगैरह जुड़े हुए हैं और आप मुझे देख रहे होंगे वहाँ से सब लोग। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पेशली मैं बात करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल मिलेंगे आपको इसके अंदर कि हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम चर्च चला रहे हैं या हमारे मिनिस्ट्री का नाम ये है। बड़ा एक बात सुंदर बात हुई यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, व्यभिचारी भी बहुत भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो ये मत समझना कि वो सामने वाला सही है जो हमसे जुड़ा हुआ है इस समय। अभी एक रिसेंटली एक बात हुई मेरे साथ लास्ट वीक में। कोई महिला थी, वो जुड़ी मुझसे, वो कहती भाई मैं मिनिस्ट्री कर रही हूँ। उसने मिनिस्ट्री का नाम भी कुछ रखा हुआ है अपना, और वो कहीं है किस सिटी की, मैं उसका नाम मैं उसको नाम नहीं लेना चाह रहा कैसे भी। तो उसे कांटेक्ट किया तो एक दो दिन ही हुए थे, तो मुझसे बात करती है, तो मुझसे कहती है कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करना। पहले तो ऐसे थी नॉर्मल उसमें, फिर वो कहती है भाई आप कौन हो, आपके नाम, आपकी उम्र कितनी है। मुझसे पूछती है इस चीज़ के लिए, आपकी एज कितना है, क्या करते हो आप। तो ये नॉर्मल चीज़ें, वो सारी चीज़ें। मैंने यार एक एज पूछने क्या मतलब है, हम किसी से नहीं पूछते जल्दी से एज हमारे सामने कौन है कैसा है। फिर उसके बाद और बातें कर रही हैं। फिर मैंने सोची पता नहीं, ठीक है ज़रूरत होगी उसको प्रार्थना के लिए। तो कहती बोले सब मर्द एक जैसे होते हैं, उसका पति पता नहीं उसको छोड़ के चला गया, क्या बात हुई है उसके सामने मैं नहीं जानता, और इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि किसकी लाइफ कैसी है पर्सनली। हाँ, ये अगर आप मुझे भाई शेयर करेंगे अपनी बात को कि तो मैं आपके लिए प्रे करूँगा ज़रूर उस चीज़ के लिए कि परमेश्वर वो चीज़ हो। तो मैंने उससे पूछा कि सिस्टर आप क्या चाहती हो अपनी लाइफ के अंदर, अपने हस्बैंड को लेकर या जो भी कुछ है आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड। तो वो कहती है भाई मैं पति को छोड़ नहीं सकती, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा भी उठाना पड़ता है। मैं और तो वो मुझे दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। वो मेरा पति है, किसी और के साथ रह रहा है इस समय, किसी दूसरी महिला के साथ। तो मैंने कहा ठीक है सिस्टर कोई बात नहीं। मैंने ज़रा आप चाहते क्या उसके अंदर कि हम किस प्रकार आपके लिए प्रार्थना करें उसके लिए। तो मुझसे क्या कहती है, आप मुझे सिस्टर मत बोलो, आप मुझे मेरा नाम लेके बुलाओ। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा इस चीज़ के लिए। मैंने ठीक है, फिर मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ठीक है, इसको परेशानी होगी, मैं इसको कॉल किया उस समय मैसेंजर पर। तो फिर ऐसे बात करती जैसे कोई जैसे हम बहुत सालों से जानते हैं दूसरे को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो इस टाइप में। अरे आप क्या करोगे इसके अंदर, सब मर्द एक जैसे होते हैं। भाई मुझे क्या मतलब कि कौन मर्द कैसा है, तेरा पति कैसा रहा है इस समय। तो कभी मेरा नाम लेके बोलती है, कभी बोले आप मुझे नाम लेके बुलाओ। बोले भाई मैं क्यों बुलाऊँ, मुझे कि भाई आप यहाँ पर हो तो मेरे प्रभु में आप मेरी बहन की तरह हो, तो मेरे मिनिस्ट्री कर रहा हूँ तो आप मेरी सिस्टर की तरह हो। उससे मैं सिस्टर ही बोलूँगा आपको उसमें। तो ऐसे ही फिर मेरा नंबर लिया उसने। मैं ठीक है कि भाई मैं व्हाट्सअप नंबर बताओ अपना, मैं उससे बात करूँगी आपसे। मैंने तो ठीक है यार, मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ उसके ऊपर, तो मैं नंबर दे दिया। तो उसमें भी ऐसी बात करती है उल्टी सीधी। अरे मेरा पति ऐसा, मैं तो चाह रही हूँ कि मेरा कोई ऐसा मिले जो मेरे बच्चों को संभाल सके। मैं लिव इन में तो रही, कभी ऐसे बोलती मेरे लिव इन में नहीं रहना चाह रही मैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं भाई तेरा पति है, तू किसी के साथ कैसे रह सकती है, स्पेशली तू कैसे बात कर सकती है किसी के लिए, कोई भी है, चाहे स्त्री है पुरुष है, कोई भी है जो भी हमसे बातें कर रहा है इस समय, वो हमसे कैसे बात कर सकते। हम आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो जब भी मैंने पूछा भाई आप क्या चाह रही हो प्रार्थना के लिए, मैं आपके लिए प्रे करूँ ऐसे ही उस चीज़ के लिए, तब भी उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था उस बात के लिए। तो ठीक है, बात हो गई। फिर मैंने प्रार्थना की अगले दिन। तो मेरे से मैसेज सेंड करती है या उसने कि मेरा नाम मुझे घर पे ये बुलाते हैं, आपको घर पे क्या बुलाते हैं। तो कभी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रही है, भाई मेरी पर्सनल लाइफ कैसी है, तुझे इससे क्या मतलब। भाई मैं जब तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ उस बात के लिए, तो तुमको क्या मतलब है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के लिए पूछो इस चीज़ के लिए, क्या कैसी मेरी लाइफ है। एकदम बोले घर में कौन कौन है। भाई घर में सभी के वही होते हैं जो फैमिली मेम्बर्स नॉर्मल होते हैं इस टाइप से। तो भाई मैं तुझे क्यों बताऊँ मेरे घर पे मुझे कौन क्या बुलाता है, या मुझे क्या मतलब भाई तुझे तेरे घर पे कौन, तेरे मम्मी पापा माँ बाप हैं, भाई बहन क्या बुलाते हैं। देखो उससे मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी के लिए।
तो दोस्तों इस ऐसी लोग अगर कोई आपसे बातें कर रहा हो तो उससे सतर्क रहो। जो प्रभु होने के बाद आपसे ये बोले कि ठीक हम तो एक दोस्त हैं, तुम दोस्त की तरह बातें करते हैं। देखो जो परमेश्वर के लोग होंगे वो कभी ऐसे बातें नहीं करेंगे। जो मिनिस्ट्री करने वाले होंगे, जो सेवकाई कर रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, आप कोई ऐसे बात नहीं करेगा कभी ऐसे। अगर वो कोई ऐसे बात कर रहा है इसका मतलब उसके मन में गलत है कुछ, वो मिनिस्ट्री नहीं कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो एक व्यभिचार की आत्मा है उसमें, असल में इसमें जो मैं एडल्ट्री की स्पिरिट है उसके अंदर। अगर मैं क्लियर कहूँ इस बात के लिए तो एडल्ट्री का है उसके अंदर पूरा। क्योंकि याकूब जैसे यूसुफ था, उसको भी परमेश्वर ने कहा था कि तू भाग जा वहाँ से, तो वो भाग गया वहाँ से। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ कि व्यभिचार से भागो। तो ऐसे लोगों से भागो, चाहे वो हमसे कोई भी बात कर रहा है। जो भी आप लोग इस समय मुझे स्त्री हैं, आप औरत आदमी हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, कोई भी हैं, चाहे आप कोई भी अगर आपसे ऐसे बात कर रहा है सामने वाला, तो उससे भागो, उसको ब्लॉक कर दो। और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया बाद में। तो ऐसे लोगों से स्पेशली आप सतर्क रहो दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। तो बाइबल में लिखा होगा कि भेड़ी की खाल में भेड़िए बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो आप भी सतर्क रहो इन बातों के लिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको भी, टकराएंगे आपसे ऐसे लोग, कोशिश करेंगे आपसे टच होने के लिए कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके, ड्रामा करके फंसाने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आपको। लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जो हमें सब कुछ बता देता है। हालेलुया। तो मैं उस जो लेडी थी उसको मैंने मैसेज किया। मैं थोड़ा बहुत ही अच्छे शब्दों में, सभ्य शब्दों में लिखा कि सिस्टर जी आपको ये प्रार्थना निवेदन आप बताइए, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इन चीज़ों के लिए आपको जो है वो करिए। और नंबर मैंने इसलिए नहीं शेयर किया कि आप मुझसे फालतू की बातें करें यहाँ पर बैठ के। तो मेरे को रिप्लाई किया, भड़क गई, कभी उल्टा सीधा लिख रही है, आपने मुझे कि ऐसी ही औरत समझ लिया है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझदार हूँ। मैं ठीक है यार, पढ़ी लिखी समझदार है तो मुझे से क्या मतलब भाई, ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है मुझसे किसी से? मैं तो जानता नहीं, पहचानता नहीं, कौन है, कैसे हैं। बाई चांस ऐसे लोग आपकी सिटी में हो तो क्या करेंगे सोचो आप आपके घर तक पहुंच जाएंगे ऐसे लोग। आप खल हो सकता है कल को आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, अरे देखो ये तो मुझसे ऐसे ऐसे बातें करता था, ऐसे ऐसे बातें किया। बाई चांस आपने थोड़ा सा भी उसको लिफ्ट दे दिया ऐसे लोगों को, तो सीधी सीधी वो आपसे ऐसे ही बातें करेंगे। इसलिए दोस्तों सतर्क रहो ऐसे लोगों को। बाइबल कहती है कि सतर्क रहो। ये नहीं कि जो हमारे सामने खड़ा हुआ है वो सही है, मिनिस्ट्री कर रहा है, पास्टर है, सेवकाई कर रहा है, कोई भी है चाहे वो सही है इस समय। तो सतर्क रहो दोस्तों, आप अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है हमको। इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा इस बात के लिए हमें सिखाता है और हमें बताता है कि कौन कैसा है हमारे सामने। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो हमें हर समय सिखाता है। हालेलुया। तो यही मेरा मैसेज था दोस्तों आज के लिए, आप सब के लिए। आप सब सतर्क रहो अपनी ज़िंदगी के अंदर कि व्यभिचार में ना पड़ो और लोगों के ऐसे जो गलत लोग हैं उनके चंगुल में ना फंसो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के वचन के लिए। और दोस्तों आप मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिएगा, मेरे लिए मुझे याद रखिएगा अपनी प्रार्थनाओं में, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, काम के लिए, सब बातों के लिए। परमेश्वर हमें संभाले, हमें हमारे साथ रहे। हालेलुया। और जिन जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको सबको ब्लेस करे। हालेलुया। पर वो आपको बहुत आशीष दे दोस्तों। जय मसीह की। आमीन।